गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेशन पे यहाँ शुरुआत करते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वर्णी की नहीं है, ये पूछा है। और यहाँ पूछा है नहीं है, इससे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वर्णी की नहीं है, मतलब जियाउद्दीन वर्णी की बात कर रहा है। ए ऑप्शन है हसरतनामा, बी ऑप्शन है तारीखे फिरोज शाही, सी ऑप्शन है फतवा ए जहादारी और डी ऑप्शन है सियासतनामा। तो देखिए हसरतनामा जो पुस्तक है ये भी वर्णी की है, ये भी वर्णी की है। दूसरी पुस्तक है तारीखे फिरोज शाही, ये तो बहुत ही विख्यात पुस्तक है, ये भी वर्णी की है। और तीसरी पुस्तक है फतवा ए जहादारी, ये भी वर्णी की है, ये भी वर्णी की पुस्तक है। चौथी पुस्तक सियासतनामा जो दिखा है ये किसकी पुस्तक है? निजाम उल मुल्क तूसी, निजामुल मुल्क तूसी, निजामुल तूसी की पुस्तक है। निजाम उल मुल्क तूसी इसका पूरा नाम है। इसको चाहे तो हम यहाँ, इसने पुस्तक कौन सा लिखा है? सियासतनामा लिखा था, सियासतनामा लिखा था। तो इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना, मतलब कौन सी पुस्तक वर्णी की नहीं है? तो ये डी ऑप्शन सही है, सियासतनामा। ये निजाम उल मुल्क तूसी की है। हसरतनामा किसकी है? वर्णी की है। तारीखे फिरोज शाही ये भी वर्णी की है और फतवा ए जहादारी ये भी वर्णी की है। फतवा ए जहादारी मुस्लिम राज व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है और तारीखे फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक का इतिहास इसमें वर्णित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित रचनाओं और लेखकों को सुमेलित कीजिए, इसमें पूछा है। यहां पर आइए देखें, तो यहां पर मिलाइए जरा सा, खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। सना ए मोहम्मदी, बहिरिस्तान ए गैबी, मासिर ए आलमगिरी, तोहफा ए अकबर शाही। इसके बाद है ए बी सी डी ऑप्शन में सरवानी, बर्नी, मिर्जा नाथन और मुस्तैद खान दिया है। यहां मिलाइए देखिए, सना ए मोहम्मदी ये पुस्तक है किसकी? बर्नी की पुस्तक है, ठीक। बहारिस्तान गैबी, अभी ऑप्शन जो सरल है उस पर पहले आइए। याद देखिए तोहफा अकबर शाही दिखा है ना, ये पुस्तक है अब्बास खां सरवानी की, ठीक है। इसके बाद और आसान ऑप्शन में आइए, मासिर आलमगिरी साकिब मुस्तैद खान की है, डी ऑप्शन यहां हो गया। और बहारिस्तान गैबी किसकी पुस्तक है? मिर्जा नाथन की पुस्तक है। तो सारे मिलान हो गया। अब यहां पे मिलाइए ए का बी, तो ए का बी यहां हो गया और 2 का सी यहां हो गया। इसके बाद 3 का डी यहां हो गया और 4 का ए। कौन सा सही ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है ना, बी सी डी ए, ये ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, ये भी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है क्वेश्चन। यहां पूछा है आदाब उल हर्ब व सूजा आद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है नहीं है? या ये पुस्तक है आदाब उल हर्ब व सुजात, ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक के संबंध में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि असत्य कथन की बात कर रहा है। सत्य नहीं तो बताओ सत्य यही होगा ना। तो चले यहाँ क्वेश्चन की पड़ताल कर लेते हैं तो चीजें खुद स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ ये देखिए, इसके लेखक फक्रे मुदब्बिर है, ये तो बिल्कुल सही है। फक्रे मुदब्बिर ने ये पुस्तक लिखा है आदाब उल हर्ब व सुजाआत, ये पुस्तक उन्होंने ही लिखा है। यह इल्तुतमिश के काल में लिखी गई थी, बिल्कुल ये सही बात है। ये इल्तुतमिश के कालखंड में ये लिखी गई थी।
यह पुस्तक युद्ध कला की विस्तृत जानकारी है। बिल्कुल ये भी सही बात है, ये युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक रजिया को समर्पित है, ये गलत है। यह पुस्तक रजिया को समर्पित नहीं है, इल्तुतमिश के कालखंड में ही लिखी गई थी, तो रजिया से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये युद्ध कला पर आधारित पुस्तक है, ध्यान रखे रहेगा। इसमें भारतीय तलवारों के विषय में और कुछ विदेशी तलवारों के विषय में चर्चा मिलता है। साथ ही साथ दमिश्की स्टील जो होता था उसके विषय में भी इसने बताया है। तो आदाब उल हर्ब व सुजात एक ऐसी पुस्तक है जो युद्ध कला के विषय में हमें जानकारी उपलब्ध कराती है, और ये किसके समय की है? इल्तुतमिश के दौर में लिखी गई थी, ठीक। तो दूसरे क्वेश्चन पर आइए, यहां देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाँ देखिए, यहां क्वेश्चन आ ही गया। किस पुस्तक में भारतीय तलवारों की प्रशंसा की गई है? ठीक है, ताजुल मासीर ये पुस्तक है, तारीख मुबारक शाही, नूह सिपिहर, आदाब उल हर्ब व सुजाआत। तो कौन सी पुस्तक है? आदाब उल हर्ब व सुजाआत ये पुस्तक है जिसमें भारतीय तलवारों की प्रशंसा की गई है। साथ ही साथ इसी पुस्तक में दमिश्की स्टील की भी चर्चा की गई है, दमिश्की स्टील की चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ताजुल मासीर ये किसकी पुस्तक है? हसन निजामी की पुस्तक है, हसन निजामी की पुस्तक है। और इसमें भारत में मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है, जो प्रारंभिक दौर में मुस्लिम आक्रमण था, प्रारंभिक दौर में मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है, मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। और इसके अलावा वही तराइन के जो युद्ध हुए उसकी जानकारी, और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की, इसके विषय में भी जानकारी इसी ताजुल मासीर से मिलती है। इसको किसने लिखा था? हसन निजामी ने लिखा था, जिसको कारनामों का ताज भी कहा जाता है, ठीक है। तारीख मुबारक शाही किसकी पुस्तक है? तारीख मुबारक शाही ये सैयद वंश को समर्पित इतिहास, यानी मुबारक शाह सैयद के विषय में लिखी गई ये पुस्तक है, तारीख मुबारक शाही। और इस पुस्तक को युद्धों का इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भारत में तैमूर का हमला हुआ था उसकी जानकारी भी मिलती है, ठीक है। नूह सिपिहर ये अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। और इस रचना में किसकी जानकारी मिलती है? भारत के जलवायु के विषय में जानकारी मिलती है, भारतीय जलवायु के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आदाब उल हर्ब व सुजाआत ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है, ठीक है। और इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? युद्धों की पुस्तक कहा जाता है, इसमें युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है, युद्धों की पुस्तक है। साथ ही साथ भारत पर तैमूर के हमले का ये जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है, तैमूर के आक्रमण का, तैमूर के आक्रमण का ये जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। आंखों देखा हाल इसमें प्रस्तुत किया गया है, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो आदाब उल हर्ब व सुजाआत यही पुस्तक है जिसमें भारतीय तलवारों की प्रशंसा की गई है। साथ ही साथ दमिश्की स्टील के विषय में भी बताया गया है, उसकी भी प्रशंसा की गई है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। चले 5 पर आइए, यहाँ देखिए क्या पूछा है? तबकात ए नासिरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पुस्तक पूछा है क्या? तबकात ए नासिरी पूछा है। अब इसके संबंध में पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत पूछा है। देखिए यहां पर इसकी रचना 1260 ईस्वी में मिनहाज ने की थी, बिल्कुल सही है ये। 1260 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, ठीक है।
1359 तक के इतिहास को स्पष्ट करती है। यह पुस्तक भारत में मोहम्मद गोरी की विजय का प्रत्यक्ष विवरण उपलब्ध करवाता है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद इसका अंग्रेजी में अनुवाद रायवर्टी ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रायवर्टी महोदय ने किया। तो इसमें कुल 24 अध्याय, ये गलत है। इसमें कुल कितने अध्याय है? 23 अध्याय है। और इन अध्यायों को तबका कहा गया है। तबका का अर्थ क्या होता है? अध्याय होता है। तबका का अर्थ क्या हो गया? अध्याय होता है। ठीक है, तो 23 तबके इसमें हैं। यानी बाबा आदम से लेकर नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल के 14वें वर्ष तक की जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। बाबा आदम से लेकर, बाबा आदम जो क्या माना जाता है कि इस्लाम में माना जाता है कि सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई? सृष्टि की प्रारंभ बाबा आदम से माना गया है कि बाबा आदम से क्या है? सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो बाबा आदम से लेकर नासरुद्दीन महमूद के शासन के 14वें वर्ष, यानी नासरुद्दीन महमूद के शासन के 14वें वर्ष, ये जो इसका 14वां वर्ष है, वहां तक इसकी जानकारी मिलती है। यानी ये 1359 मतलब 1259 ईस्वी में, 1259 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चले, तो ये ऑप्शन आपका यही सही है, डी ऑप्शन सही है। 24 अध्याय नहीं है, 23 अध्याय है। चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। ध्यान रखिएगा, अभी असत्य वाले क्वेश्चन पर थे, अब हम सत्य पर आ गए हैं। ठीक है, अजोधन में इब्न बतूता ने शेख फरीदुद्दीन बदायूनी के दर्शन किए, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, यहीं पर उसने सती प्रथा का वर्णन किया था। ठीक है, सती प्रथा बिना सुल्तान के अनुमति के नहीं हो सकता था। हिंदुओं द्वारा मृतकों की राख डालने का भी वह उल्लेख करता है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य है, और स्पेशली यहाँ इब्न बतूता से संबंधित पूछा है, ध्यान रखे रहिएगा। चले यहाँ देखे, अजोधन में ही इब्न बतूता ने शेख फरीदुद्दीन के दर्शन किए थे, बिल्कुल सही। और ये शेख फरीदुद्दीन कौन थे? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे, ध्यान रखे रहिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे और सूफी दार्शनिक थे। उसने सती प्रथा का वर्णन किया, भी बिल्कुल सही है। इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत का पहला इतिहासकार है जिसने सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। और ये हाल उसने किसने प्रस्तुत किया है? किताब-उल-रहला, जो उसने अरबी भाषा में लिखा था। सती प्रथा के पीछे वो क्या लिखता है कि बिना सुल्तान की अनुमति के ये संभव नहीं हो सकता था, इसके लिए सुल्तान की अनुमति लेना पड़ता था। इसके अलावा वो क्या कहता है? हिंदुओं द्वारा मृतकों की राख डालने का भी ये उल्लेख करता है। तो ये चारों ऑप्शन सही, ए बी सी डी। यहाँ देखिए, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, एक ही ऑप्शन दिया है। ए बी, ये भी गलत है। ए बी सी, ये भी गलत है। यानी ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहां मिलाइए जरा, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को सुमेलित कीजिए, ये पूछा है आपसे। चलो यहां मिलाइए। देखे, मिराफ उल आलम, इसको रुके, पहले कवि प्रिया को मिलाइए, सबसे आसान पर आइए। कवि प्रिया किसकी है? केशव दास की है। तो 2 का ए आ गया। ठीक है, और ए का मिराफ उल आलम किसकी पुस्तक है? मोहम्मद बख्तावर खान की पुस्तक है। तो देखिए, ए का बी और 2 का ए, इसी ऑप्शन में देखिए जरा आसान बन जाए। पहला ऑप्शन बी होना चाहिए, दूसरा ए होना चाहिए। तो बी ए कहां दिख रहा है? बी ए डी सी, ये इनकी रचना हो गई और ये इनकी रचना हो गई। कभी कभी देखिए 2 ऑप्शन भी आपको मिल गए तब भी सही हो जाएगा।
ठीक है, यहां लेकर आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए BADC, देखिए यहाँ पर मिरातुल आलम किसकी रचना है? मोहम्मद बख्तियार खानगी। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की। और इन्हीं की एक और रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, शिवा बावनी भी है, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। मृगावती ये कुतुबन की रचना है, मधुमालती ये मंझन की रचना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित लेखकों व इनको सुमेलित करना है। देखिए ये भी कूट वाला बहुत क्वेश्चन आपने पूछता भी है, आप देखेंगे तो नेट पे बहुत क्वेश्चन दिखेगा। यहां मिलाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है कि कहीं नहीं मिलेगा। चले जो सबसे आसान है ऑप्शन उस पे आइए। देखिए इकबाल नामा ये जहांगीरी किसकी पुस्तक है? मुतामिद खान की पुस्तक है, मुतमिद खान। ठीक, या इन्हीं को मुतामिद खान भी कहा जाता है, एक ही है। वसत उल हयात किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की रचना। ठीक है, मिरात सिकंदरी शेख सिकंदर की रचना है। किताबुल अहदीस ये बदायूनी की रचना है। और बदायूनी की एक और रचना है मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख, तवारीख है। ये सबसे फेमस इसकी रचना है बदायूनी की। अकबर के दौर में इतिहास लेखन में एक नवीन चीज देखने को मिलती है। उसके दौर में 3 प्रकार के इतिहासकार थे। एक उसके समर्थक इतिहासकार, जैसे अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखा था। दूसरे उसकी समालोचना करने वाले इतिहासकार, और तीसरे विरोधी इतिहासकार यानी बदायूनी दिखाई देता है। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद बख्ती ये समालोचक इतिहासकार थे जिन्होंने अकबर की बुराई भी किया और प्रशंसा भी किया। बदायूनी ने बुराई किया है और अबुल फजल ने केवल प्रशंसा किया है। ठीक है, तो यहां मिलाइए जरा इकबाल नामा ये जहांगीरी। तो सी ऑप्शन देखिए, आज सी हो गया पहले नंबर पर, फिर ए, सी ए हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 3 का बी हो गया, बी यहां दिख गया। फिर 4 का डी, ए बी ऑप्शन सही है। ऐसे ऑप्शन में देखे तुरंत इस पे मत आया करिए, पहले इसको मिला लिया करिए। मिला लेने से आपका क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा कि आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहां मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि दीवान, सागिर एवं मुहर्रिर जैसे पद, मुहर्रिर के मतलब लिपिक होता है, ठीक है, कि पद केवल अहल एक कलम यानी जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग, या अहल कलम का मतलब है कि जो कलम में दक्ष हो, महारत हासिल हो, जिसको दिए जाने चाहिए, जिनके पूर्वजों ने सुल्तानों और अमीरों की सेवा की है। जरा से एक बार फिर से यहाँ पर लीजिए, देखे निम्नलिखित में से किसका कथन है कि दीवान, दीवान का मतलब होता है आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ, सागिर्द और मुहर्रिर जैसे पद केवल अहल कलम यानी कलम में दक्ष लोगों को दिए जाने चाहिए, जिनके पूर्वज सुल्तानों और अमीरों की सेवा किए हैं, ये पूछा है। बर्मी का कथन ऐसा है नहीं, इस तरीके का। इसकी एक पुस्तक है, ये फतवा जहांदारी, ये प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक थी। फतवा जहांदारी ये प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक थी, या मुस्लिम राज व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक थी। इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। फक्र मुदब्बिर ने ही ये उल्लेख किया है, ध्यान रखे रहेगा। आदाब उल हर्ब व शुजाअत में कथन मिलता है। आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब व शुजाअत, शुजाअत
इसी पुस्तक में कथन मिलता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। फरिश्ता ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है और अमीर खुसरो ने भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो आज मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। केवल 10 क्वेश्चन मैं आपका करा रहा हूं, लेकिन 10 बहुत चुनिंदा है। यहाँ ये देखे, सल्तनत काल में गया में, ये गया बिहार में है, बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में, शिलालेख पूछ रहा है, एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। ठीक है, वह सुल्तान था, यहां देखिए जरा सा, देखिए क्या पूछ रहा है। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है, वह सुल्तान था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक, ए बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है बलबन। देखिए ये नाम किसका है? फिरोज शाह तुगलक का है 2 बार में शिलालेख में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का शिलालेख क्या है? बहिरागढ़ अभिलेख, बहिरागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है और उसमें किसका जो गोवध पर इसने प्रतिबंध लगाया था, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, बहिरागढ़ अभिलेख में। साथ ही साथ जैन संतों का भी विवरण मिलता है इस अभिलेख में। जैन संतों को इसने दान दिया था ना गाय। ठीक है, वो जैन संत कौन थे? जिन प्रभु सूरी, वो जो संत थे उसमें उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चले, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अभिलेख है? जोधपुर अभिलेख है, जोधपुर अभिलेख है, जोधपुर अभिलेख। जोधपुर अभिलेख किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। इसमें वो क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसी जोधपुर अभिलेख में मिलता है कि क्या मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अगर कभी पूछेगा तो वो जोधपुर अभिलेख है। इसका अभिलेख कौन सा है? पालम बावली अभिलेख है, पालम बावली अभिलेख है। और पालम बावली अभिलेख किसने लिखा था? योगेश्वर पंडित ने लिखा था, योगेश्वर पंडित ने लिखा था, योगेश्वर पंडित। और इसमें क्या उल्लेख मिलता है कि इसकी तुलना विष्णु से की गई है, बलबन की। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन सही है। चले, अब हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सब तक ये क्वेश्चन पहुंच सके और सबको इसका लाभ भी मिल सके, क्योंकि बहुत चुनिंदा 10 क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है। धन्यवाद।